ऊपर आप देखेंगे अटेस्टेशन थ्रू, यानी कि पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन रिक्वेस्ट को आप किसके थ्रू अटैच कराना चाहते हैं। आप देखेंगे आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है, नीचे उसकी लिस्ट दिखाई देगी, आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये आपके पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट होने केवल 3 दिनों के अंदर ही पीएफ ट्रांसफर क्लेम को सेटल कर दिया। यहाँ पर रिसिप्ट डेट 10 जून 2024 है और लास्ट में आप देखेंगे अप्रूव डेट यहाँ पर 13 जून 2024 है। करंट पीएफ पासबुक में कुछ इस तरह से एंट्रीज दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 जून को यहाँ पर मेरे पीएफ अकाउंट की पासबुक में एक एंट्री है। पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट को करंट कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट देना एकदम सरल है, जिसका एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आगे इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। वीडियो को देखकर आप आसानी से अपनी पुरानी कंपनियों के पीएफ अकाउंट के बैलेंस को करंट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट कंपनी का मतलब है जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, और अगर आप करंटली कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं तो जो आपकी लास्ट कंपनी है उसमें आप अपने पुराने सभी पीएफ अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन रिक्वेस्ट देने से पहले कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफओ पोर्टल पर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, यानी कि यूएन नंबर नहीं है, तो ऑनलाइन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का कैसे पता लगाएं और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कर पासवर्ड को कैसे क्रिएट करें, उसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि पीएफ ट्रांसफर की प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको आधार ओटीपी वैलिडेशन की प्रोसेस को पूरा करना होगा। आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी का अपडेट होना जरूरी है। एटलीस्ट आपका आधार और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट होना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ईपीएफओ का पोर्टल ओपन करना है। सिंपली गूगल में सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करके ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। उनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। उसमें आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है, नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपनी पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है। उसके लिए आपको मैनेज पर जाना है और क्लिक करना है केवाईसी पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी केवाईसी का स्टेटस दिखाई दे जाएगा। केवाईसी में आपकी आधार केवाईसी और बैंक केवाईसी का अपडेट होना जरूरी है। पीएफ अकाउंट की केवाईसी का स्टेटस चेक करने के बाद पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन रिक्वेस्ट देने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और उसमें से वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो स्टेप 1 में आप देखेंगे ऊपर आप देखेंगे अटेस्टेशन थ्रू, यानी कि पीएफ ट्रांसफर की ऑनलाइन रिक्वेस्ट को आप किसके थ्रू अटैच कराना चाहते हैं, अपने पुराने किसी एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी कि जिसमें आप काम कर रहे हैं, और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो लास्ट एम्प्लॉयर। इन दोनों में से जिससे भी आपके अच्छे कॉन्टैक्ट है उसे चुन लेना है। यहाँ पर मेरे सजेशन में आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही चुनना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के साथ आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नीचे मेंबर आईडी ओब्लिक यूएन के सामने अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पर भरना है और गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आप देखेंगे आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है नीचे उसकी लिस्ट दिखाई देगी। लिस्ट में से आपको जिस भी कंपनी का पीएफ अकाउंट का बैलेंस आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस कंपनी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्टेप 2 में ऑथेंटिकेशन में गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पीएफ ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप कभी भी पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर। क्लिक करते ही आपने जितने भी यहाँ पर क्लेम किए हैं उनका स्टेटस आपके सामने होगा। ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देने के बाद रिक्वेस्ट को आपके एम्प्लॉयर के पास भेजा जाता है और एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बाद ईपीएफओ के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है और कुछ ही दिनों बाद आपकी पुरानी कंपनियों का पीएफ बैलेंस करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम ऑनलाइन अप्लाई किया था जिसमें ईपीएफओ ने केवल 3 दिनों के अंदर ही पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम को सेटल कर दिया और पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पीएफ पासबुक में अगर आपको मैं क्लेम स्टेटस दिखाऊं, यहाँ पर रिसिप्ट डेट 10 जून 2024 है और लास्ट में आप देखेंगे अप्रूव डेट यहाँ पर 13 जून 2024 है। अगर आप पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम को जल्द अप्रूव कराना चाहते हैं यानी कि जल्द से जल्द सेटल कराना चाहते हैं तो आपको आपके एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करते रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिसिप्ट डेट दिखाई दे रही है ये डेट वो है जब आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपका क्लेम आगे ईपीएफओ को भेजा गया। यहाँ पर मेरा ये क्लेम मेरे एम्प्लॉयर ने 2 दिन में अप्रूव किया है और उसके बाद ईपीएफओ के पास भेजा है और ईपीएफओ के पास भेजने के बाद ईपीएफओ द्वारा मेरा क्लेम 3 दिन में ही सेटल कर दिया गया और पुराने पीएफ का बैलेंस करंट पीएफ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पीएफ ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद आपको करंट पीएफ पासबुक में कुछ इस तरह से एंट्रीज दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 जून को यहाँ पर मेरे पीएफ अकाउंट की पासबुक में एक एंट्री है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि पुराने पीएफ अकाउंट से करंट पीएफ अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है और साथ में कितना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे ही पीएफ ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे सकते हैं और पुरानी सभी कंपनियों के पीएफ बैलेंस को करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।